Hello everyone, welcome to my channel Exam Connection. It makes your preparation to next level. So guys, this is the fourth part of this series 800 MCQ of the cell biology. So I hope you all are doing well. So let me start. The endoskeleton of the cell is made up of जो सेल का एंडोस्केलेटन होता है वो किस चीज़ से बना होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी सेल वॉल and D cytoplasm, and the correct answer is cell wall. Endoplasmic reticulum is mainly concerned with जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है? फैटी एसिड सिंथेसिस, बी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, सी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड डी प्रोटियोलिसिस, एंड द करेक्ट आंसर इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. मैकेनिकल सपोर्ट, एंजाइम सर्कुलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस आर द फंक्शन ऑफ. जो ये तीनों फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, एंजाइम सर्कुलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये किसका फंक्शन है? सेल मेम्ब्रेन का, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सी डिक्टियोसोम का एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया का. तो आप सब जानते हैं ये किसका फंक्शन है? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. The fragments of the endoplasmic reticulum are known as. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं हम उसको किस नाम से जानते हैं? माइक्रोसोम, यानी कि यूनिट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्पेशली वेल डेवलप्ड इन सेल एक्टिविटी इंगेज्ड इन. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें हमारा RNA मौजूद होता है वो स्पेशली वेल डेवलप्ड होता है. और कौन सी एक्टिविटी करने के लिए? ए सिक्रेटरी फंक्शन के लिए, बी लिपिड सिंथेसिस, सी प्रोटीन सिंथेसिस और डी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. तो करेक्ट आंसर इज प्रोटीन सिंथेसिस. तो जो राइबोसोम्स इस पे लगे रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. 309. In which of the following the endoplasmic reticulum is absent? इनमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होगा. ए मेसोफिल सेल, बी सेल ऑफ कोटिलिडन्स, सी सेल, सीप सेल एंड डी ई कोलाई. एंड द करेक्ट आंसर इज E. coli because it is the bacterial cell. So the endoplasmic reticulum is absent in E. coli. लिपिड मेटाबॉलिज्म अकर. जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है सेल का वो कहाँ पे होगा? इन माइक्रोसोम, ऑन राइबोसोम, सी ऑन स्मूथ ER, ऑन रफ ER. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑन स्मूथ ER because of the lipid formation या lipid metabolism is called smooth ER. और जो रफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमने देखा था किसके लिए होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेटाबॉलिक कंपार्टमेंट. विच ऑफ द एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर इट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेटाबॉलिक कंपार्टमेंट है और जिसके लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है वो है ए फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, बी सेल्यूलोज, सी RUDP कार्बोक्सिलेज एंड डी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. एंड द करेक्ट आंसर इज ए फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो क्या है? लाइसोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम फॉर्मेशन, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम फॉर्मेशन, सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन और सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड. क्या फंक्शन होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? द करेक्ट आंसर इज डी सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड.
313 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स मोर डेंस, इनमें से सबसे डेंस जो ER होगा वो किस में होगा? यंग सेल में, बी ओल्ड सेल, सी मेच्योर सेल एंड डी स्टोरेज सेल। एंड द करेक्ट आंसर इज यंग सेल, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएट बहुत स्पीडली होता है, तो इसमें ER जो है सबसे डेंस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद एक्रोसोम फॉर्मेशन ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस? जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म के एक्रोसोम की जो पार्ट होता है, सबसे फ्रंट पार्ट स्पर्म का क्रोसोम, उसका जब फॉर्मेशन होता है उसके लिए उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, या इनमें से कहाँ वो होगा? तो स्पेरोसोम, बी राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम, सी लाइसोसोम एंड डी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो वो कहाँ होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। व्हाट इज़ द मोर पेल्यूसिबल सोर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर? जो सोर्स होता है सेल के ऑर्गन का जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बनते हैं, वो मेनली होता है ए न्यूक्लियस में, बी सेल वॉल में, सी ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वो कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। The organelle responsible for the packaging of material which moves across the plasma membrane by reverse pinocytosis. Okay, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सोल्यूट निकलता है तो वो एक बंडल ऑफ पैकेज में बनता है, वो किसी चीज़ के साथ बाइंड होके फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये कह रहे हैं कि जो पैकेजिंग की प्रोसेस होती है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल इसमें से रिस्पॉन्सिबल होता है जहाँ वो पैकेजिंग होती है? तो ए है स्फेरोसोम, बी है माइक्रोसोम, सी डिक्टियोसोम या डी लाइसोसोम। द करेक्ट आंसर इज डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम कहाँ होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो वो फॉर्मेशन कहाँ होगी पैकेजिंग ऑफ मटेरियल की? डिक्टियोसोम में। Which structure synthesize wall polymer of glucan या सेलुलोज, ऑक्सीग्लूकन यानी कि हेमीसेलुलोज, जो सिंथेसाइज होता है स्ट्रक्चर का सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का, वो कहाँ होगा? ए माइक्रोबॉडीज, बी लाइसोसोम्स में, सी स्मूथ ER या डी गोल्जी ऑपरेटस। तो करेक्ट आंसर इज गोल्जी ऑपरेटस। विच प्लांट सेल पोसेस मोर डिक्टियोसोम और वेल डेवलप्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स? सबसे ज़्यादा डिक्टियोसोम किस में होगा, यानी कि सबसे अच्छा गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में होगा सबसे डेवलप? ए डाइजेस्टिव एंड सेकेंडरी सेल, बी सिक्रेटरी और मेरिस्मेटिक सेल, सी मेरिस्मेटिक एंड फोटोसिंथेटिक सेल में, या डी फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज सेल में। तो सबसे अच्छा होगा सिक्रेटरी एंड मेरिस्मेटिक में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिस्टिंक्ट इन, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अच्छे से दिखेगा किसमें? ईस्ट यूकैरियोट्स में, बी ब्लू ग्रीन एल्गी बोथ ए एंड बी, डी ई कोलाई एंड माइकोप्लाज्मा। तो अंडरस्टूड है कि ये सबसे अच्छा यूकैरियोट्स में दिखेगा, ईस्ट में या यूकैरियोट्स में। Blue green algae is a bacteria, so that's why the A is the correct answer. Membrane units which form a series of continuous and discontinuous cavity in some cell tomb.
सेल की जो मेम्ब्रेनस यूनिट होती है वो एक कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस कैविटी की सीरीज फॉर्म करती है। तो वो कौन से पार्ट में होगी सेल की, उस टर्म को क्या कहेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोटिब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या डेस्मोसोम्स। एंड द करेक्ट आंसर इज एंडोप्लाज्मिक। तो कैविटी कहाँ बनेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक्रोसोम कंटेन गोल्जी बॉडीज वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। एक्रोसोम में गोल्जी बॉडी मिलती है, यह सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ पैलेट, क्लूड, सी गोल्जी, डी ब्रुगोज एंड फ्यूसिट। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रुगोज एंड फ्यूसिट। विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स? इनमें से कौन सा फंक्शन गोल्जी बॉडी का नहीं है? A. Carbohydrate synthesis, B. Formation of lysosome, C. Formation of secretory vesicles, and D. Digestion of the intracellular particle। तो फंक्शन ये नहीं है डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स, ये है लाइसोसोम्स का फंक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम कंस्टिट्यूट, ये तीनों पार्ट मिलके कौन सा एक सिस्टम बनाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। मेम्ब्रेनस सिस्टम, बी GERL सिस्टम, सी डाइजेस्टिव सिस्टम या डी सेक्रेटरी सिस्टम। एंड द करेक्ट आंसर इज GERL सिस्टम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम सिस्टम। विच सेल ऑर्गेनेल वाज थॉट टू बी एन द आर्टिफैक्ट? इनमें से जो कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको एक कलाकृति यानी कि आर्ट फॉर्म की तरह देखा जाता था? Spherosome, B. Golgi body, C. Centrosome and D. Lysosome। And the correct answer is Golgi body को। If the cells are fractionated and centrifuged, the new structure formed in one of the fraction is। जब हम सेल को फ्रैक्शनेट करके उसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, उसको घुमा देते हैं किस क्रश करके, तो जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसका एक फ्रैक्शन होगा, तो उसको क्या कहेंगे? उस एक छोटे से पार्टिकल्स को क्या कहेंगे जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें मिलता है? तो ये करेक्ट आंसर है माइक्रोसोम। माइक्रोसोम्स आर डिवाइड फ्रॉम, माइक्रोसोम्स डिवाइड होता है ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी राइबोसोम, सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ से डिराइव होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। In Golgi body, the flattened sex cisternae are separated by the space। Golgi body के डिक्टियोसोम पार्ट में जो छोटी सी यूनिट होती है सिस्टेनी, तो बहुत सारी सिस्टेनी होती है, उनके बीच जो स्पेस होता है वो कितने एंगस्ट्रॉम होगा? वो है 300 एंगस्ट्रॉम। हाउ मेनी सिस्टेनी आर प्रेजेंट इन अ डिक्टियोसोम? तो एक डिक्टियोसोम हमें कितनी सिस्टेनी मिलेगी? 3 से 12। The region of cytoplasm around the Golgi complex, A. Full of ribosome, free of ribosome, with moderate number of ribosome, or full of polysomes। तो correct answer is free of ribosome। उस region को कहेंगे free of ribosome। डिक्टियोसोम आर, डिक्टियोसोम होते हैं A class of ribosome, A fibril organelle, respiratory particle या D Golgi body। तो क्या होंगे? गोल्जी बॉडी। डिक्टियोसोम कहाँ होंगे? गोल्जी बॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर एब्सेंट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स? ए ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, बी एडीपीएस, सी एसिड फॉस्फेट, डी थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो करेक्ट आंसर है डी एटीपीएस, जो हमको नहीं मिलता है, एब्सेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। Which cellular structure secrete zymogen granule and bring about cycling of membrane material? इनमें से जो कौन सा ऑर्गेनेल या सेल स्ट्रक्चर है जो जाइमोजन ग्रेन्यूल को सेक्रेट करता है और एक मेम्ब्रेन मटेरियल की एक साइक्लिंग को फॉर्म करेगा? ए लाइसोसोम, ए लोमासोम, बी लाइसोसोम, सी गोल्जी बॉडी, D spherosome। And the correct answer is C Golgi body। Which of the following is the marker enzyme of a plant डिक्टियोसोम? डिक्टियोसोम के लिए मार्कर एंजाइम का काम करेगा
इसको कहेंगे ए एसिड हाइड्रोलेज, बी फॉस्फोलिपिड सिंथेटेज, एंड सी न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, डी catalase, and the correct answer is C nucleoside diphosphate. Which of the cell organelle exhibit maximum polymorphism? इनमें से कौन सा सेल है जो सबसे ज़्यादा polymorphism शो करेगा? And the correct answer is dictosome. Ribosome were discovered by A. D. Roberts, B. Pallet, C. Golgi, and D. Porter. And the correct answer is B. Pallet. Electron microscope has revealed the presence of, क्या रिवील्ड हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट, डी राइबोसोम. तो करेक्ट आंसर इज डी राइबोसोम. राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू. किस चीज़ से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं? ए हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, बी राइबोफोरिन्स, सी राइबोसोमल आरएनए, डी ट्रांसफर आरएनए. एंड द करेक्ट आंसर इज राइबोफोरिन से. राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ. राइबोसोम बना होता है आरएनए एंड डीएनए, बी डीएनए एंड प्रोटीन, सी आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए लोन. तो करेक्ट आंसर है आरएनए एंड प्रोटीन का. राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर. राइबोसोम किसके लिए सेंटर होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, बी फैट सिंथेसिस, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस. द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन सिंथेसिस. पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ. इनमें से किन पॉलीराइबोसोम्स का जो किस चीज़ का एक एग्रीगेट है कि पॉलीराइबोसोम से मिलकर क्या फॉर्म होता है? सेवरल राइबोसोम हेड टुगेदर बाय द स्ट्रिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, बी राइबोसोम एंड राइबोसोमल आरएनए, सी ओनली राइबोसोमल आरएनए, एंड डी पेरोक्सिसोम. तो ये क्या एग्रीगेट है? सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए. तो मैसेंजर आरएनए पे छोटे छोटे स्ट्रिंग की तरह जो लगी रहती है वो राइबोसोम्स होती है, तो उसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स. सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इन केस ऑफ राइबोसोम और प्लास्टिड. ए 10s, बी 50s, सी 70s एंड 80s. तो इनमें से कौन सा है? 70s. तो प्लास्टिड का जो राइबोसोम होगा किस फॉर्म में होगा? 70s, 30 एंड 50s में, जो मिलके 70s बनाता है. साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर राइबोसोमल सब यूनिट्स इन यूकैरियोट सेल इज ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस, सी न्यूक्लियस, डी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. इमेच्योर जो राइबोसोमल की सब यूनिट होती है उसका फॉर्मेशन सेल की कौन सी साइट पे होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोलस में. राइबोसोम्स आर कंसर्न with the synthesis of A. lipid, B. carbohydrate, C. protein, and D. alkaloid. The correct answer is protein. When 80S ribosomes are shaken in absence of magnesium, they dissociated in. यदि हम 80S राइबोसोम को डिसोशिएट कर दें, उसको डिवाइड कर दें, तो वो कैसे डिवाइड होगा? किस में? 50 या 30S में, या 40 या 60S में, या 60 या 20S में, या 49 to 40S में. तो करेक्ट आंसर इज बी 40 और 60S में. जो 80S है वो 40 और 60S में डिफ्रेंशिएट होता है, और जो 70S है वो 50 और 30 में डिफ्रेंशिएट होता है. द
द राइबोसोम फंक्शन अपॉन, राइबोसोम्स का फंक्शन किसके ऊपर होगा? ए DNA, बी मैसेंजर RNA, टी ट्रांसफर RNA इन पॉलीपेप्टाइड। करेक्ट आंसर इज मैसेंजर RNA। तो किससे अलोंग होते हैं राइबोसोम? हमेशा मैसेंजर RNA की एक स्ट्रिंग में। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और लाइसोसोमल एंजाइम सिंथेसिस इन ए सेल, ये दोनों फंक्शन, प्रोटीन का सिंथेसिस होना और लाइसोसोमल एंजाइम का सिंथेसिस होना, तो किस पार्ट में होगा? राइबोसोम या रफी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बी न्यूक्लियस या सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, सी लाइसोसोम और मैसेंजर RNA, डी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन सिंथेसिस तो ऑब्वियसली आंसर होगा राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट फॉर द टर्म प्रोटीन बॉडी इज़ यूज, इनमें से प्रोटीन बॉडी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? ए राइबोसोम, बी एन एलुरोन एग्रीन, सी प्रोटीन क्रिस्टल, डी एन ingested protein particle. The correct answer is an Allurian grain. Which of the pair resemble in having the prokaryote ribosomes? इन दोनों में से प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होगा। ए क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, बी राइबोसोम न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सी साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इन दोनों में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, जो सेम एज बैक्टीरियल सेल में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसको हम 70S कहते हैं। Okay, which of the of structure are primary involved in the translation of messenger RNA? A dictyosome, B ribosome, C spherosome या D lysosome है। The correct answer is ribosome. What type of protein is synthesized over ribosomes? A reserve food protein, B enzymatic protein, C Flager protein या D all of the above. तो correct answer is B enzymic protein. Which of the following structure are not बाउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन? इनमें से जो कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगा? बाकी सारे स्ट्रक्चर डबल या सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो जिसमें कोई भी यूनिट मेम्ब्रेन नहीं मौजूद होगी। ए लाइसोसोम, बी माइक्रो बॉडीज, सी प्रोटीन बॉडीज एंड राइबोसोम, डी वैक्यूल। एंड द करेक्ट आंसर इज माइक्रो बॉडी। ये क्या होते हैं? यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। हु डिस्कवर्ड एंड नेम्ड राइबोसोम्स फ्रॉम द एक्सोक्राइन ऑफ रेड पेनक्रियाज? सबसे पहले जो राइबोसोम को डिस्कवर्ड किया कहाँ से? रेड की पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पेनक्रियाज से, और उसको नाम भी दिया राइबोसोम। तो आंसर है ए मोलेनहेयर एंड मूरे, बी GE पैलेट एंड क्लोड, सी CD डवे एंड डी ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER पोर्टर एंड लेडबेटो। द करेक्ट आंसर इज बी पैलेट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राइबोसोम को नाम भी दिया और डिस्कवर भी किया। If a ribonucleoprotein particles, why should it not be an RNA virus? यदि राइबोन्यूक्लियोटाइड पार्टिकल्स में बनता है तो इनमें से RNA वायरस में नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज इट इज़ नॉट रेप्लिकेटिव, बी बिकॉज इट इज़
its a protein is heterogeneous, C because its RNA is diffused, या all of the above। तो ये करेक्ट आंसर है all of the above। इन सभी वजह से ये किसी RNA वायरस में नहीं मिल पाता। Which subcellular structures are characterized by the presence of 70S राइबोसोम? इनमें से कौन सा सेलुलर स्ट्रक्चर होगा जिसमें 70S हमारा 70S राइबोसोम पाया जाएगा? ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस, सी प्लास्टिड एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड डी सरफेस ER या सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द करेक्ट आंसर इज किस में होगा? प्लास्टिड या माइट्रोकॉन्ड्रिया में। हमने पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, किसी भी बैक्टीरिया में और किसी प्रोकैरियोट सेल में प्लास्टिड, माइट्रोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म में। तो कौन सा मिलता है? 70S राइबोसोम। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये सभी जानते हैं। ए साइटोप्लाज्म एंड ओवर ER में, मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर एनवेलप, डी ऑल ऑफ दी अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि सब में राइबोसोम्स पाया जाता है, कोई ना कोई, या 70S या 80S। राइबोसोम्स आर नेचुरल, बी एम्फोटेरिक, सी नेगेटिव चार्ज या डी पॉजिटिव चार्ज।
राइबोसोम्स होंगे सी नेगेटिव चार्ज। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन राइबोसोम ऑफ ई कोलाई। कितने टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे ई कोलाई के अंदर? A24, B34, C55 and D74, and the correct answer is C55. The molecular weight of two RNA present in each ribosome is respectively. मॉलिक्यूलर वेट होगा दो RNA का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। A7 × 10⁶ and 7 × 10⁶ Dalton. B 1.8 × 10⁶ and 2.2 10⁶ Dalton. C 1.62 10⁶ and 0.72 10⁶ Dalton. D 1.6 × 10⁶ and 0.2 × 10⁶ Dalton. And the correct answer is C 1.6 10⁶ and 0.7 10⁶ Dalton. If ribosomes of the cells are destroyed, which of the process would become affected? यदि ribosomes destroy हो जाता है तो सेल की में से कौन सी प्रोसेस है वो अफेक्ट होगी? A absorption of solute, B cellular metabolism, C amino acid condensation, and D cell elongation. And the correct answer is cellular metabolism. Incubation of transfer RNA from E. coli with messenger RNA of mouse and ribosomes of rabbits cell under the appropriate condition produce protein characteristics of। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ई कोलाई के ट्रांसफ़र आरएनए को माउस के मैसेंजर आरएनए और रैबिट के राइबोसोम के साथ अप्रोप्रिएट करके इस कंडीशन को एक उसमें रखा जाता है। तो इसमें से जब प्रोटीन बन के आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी राइबोसोम्स के प्रेजेंस में, तो उसमें इनमें से किस टाइप का वो प्रोटीन बन के आएगा? ए ई कोलाई टाइप, बी माउस टाइप, सी रैबिट टाइप्स और डी मिक्स टाइप। तो मैसेंजर आरएनए माउस का था, तो हमारे पास जो प्रोटीन होगा वो माउस टाइप निकलेगा ड्यू टू द messenger RNA of mouse. The protein concentration of cytosol is A high, B very high, C very low और D low। तो कैसा होगा? High. Which of the following is necked and not a membrane bound organ? इनमें से कौन सा जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है? A राइबोसोम, B न्यूक्लियस ऑब्लिक लाइसोसोम, C माइटोकॉन्ड्रिया, D क्लोरोप्लास्ट। तो करेक्ट आंसर है कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है राइबोसोम्स पे, बाकी ये यूनी मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्ट डबल मेम्ब्रेन। पॉलीराइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, इनसे बनता है पॉलीराइबोसोम्स। ए राइबोसोम्स एंड राइबोसोमल आरएनए, बी राइबोसोम्स एंड ट्रांसफर आरएनए, सी राइबोसोम्स एंड मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम्स एंड परऑक्सीसोम। तो करेक्ट आंसर है सी राइबोसोम एंड मैसेंजर आरएनए से मिलकर बनेगा पॉलीराइबोसोम्स। The 60th unit of ribosomes is attached to endoplasmic reticulum with the help of, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, राइबोफोरिन्स, मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए। तो राइबोफोरिन से राइबोसोम्स एंडोप्लाज्म से अटैच होता है, राइबोफोरिन की हेल्प की से। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स अकर इन, ये हम पहले भी ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप फॉर्मेट में आ रहा है। क्वेश्चन सेम है लेकिन इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स इनमें से किस में मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, सी बोथ और द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा किस में? दोनों में मिल सकता है। यदि वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में तो मिलेगा लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें भी प्रोकैरियोटिक टाइप राइबोसोम्स मिलता है, जिसको हम 70S राइबोसोम्स कहते हैं। What is the site of the synthesis of an RNA which goes to form a ribosome? वो कौन सी जगह है जहाँ पे RNA सिंथेसिस होता है जो कि बाद में राइबोसोम्स को फॉर्म करता है? ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी सिस्टोसोल, सी लाइसोसोम या डी न्यूक्लियस। तो राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियस। What happened when the translation of a messenger RNA began? क्या होगा जब RNA ट्रांसलेशन शुरू होगा? A messenger RNA travels over the ribosomes, B ribosomes travel over the messenger RNA, C both move upon each other, D both remain stationary। तो इसमें क्या होगा कि मैसेंजर RNA ट्रेवल ओवर द RNA, राइबोसोम्स के ऊपर मैसेंजर RNA एक स्ट्रिंग की तरह लग जाते हैं और ट्रेवल करते हैं। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ए मैसेंजर RNA ट्रेवल ओवर द राइबोसोम्स। Why protein is not synthesized when ribosomes are added to mixture of amino acid? Because it lacks of A messenger RNA, B transfer RNA, C GTP and D all of the above। and the correct answer is ये सभी, all of the above। What enzyme is present in ribosomes? A protease, B amino acid oxidase, C peptide transferase, D peptide synthase। and the correct answer is peptide transferase। What type of what types of monoribosomes is formed when 30S and 50S subunits of ribonucleotide proteins integrate together? ये कह रहे हैं कि जो मोनोराइबोसोम्स की यूनिट होती है 30S और 50S, ये दोनों यूनिट कंबाइन होके एक साथ जब इंटीग्रेट होती है तो ये कौन सा राइबोसोम्स फॉर्म करती है? तो करेक्ट आंसर है 70S। ठीक है, तो 80S होगा, 40 और 60S। साइज ऑफ राइबोसोम्स वेरीज फ्रॉम, राइबोसोम का साइज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? A 100 to 150 एंगस्ट्रॉम, B 150 to 250 एंगस्ट्रॉम, C 200 to 400 एंगस्ट्रॉम एंड 400 to 440 एंगस्ट्रॉम। द करेक्ट आंसर इज 200 to 400 एंगस्ट्रॉम। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन दिस सेल, सबसे छोटा जो ऑर्गेनेल है इनमें से होगा लाइसोसोम, बी सेंट्रियोल्स, सी पैरोक्सिसोम, डी राइबोसोम। तो करेक्ट आंसर है राइबोसोम्स। If the ribosomes of a cell are destroyed, then A respiration will not be take place, B fat will not be stored, C carbon assimilation will not be occur, D protein will be not be formed। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या नहीं होगा? प्रोटीन नहीं बन पाएगा यदि हमारा RNA राइबोसोम्स हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया। More ribosomes would be formed in A lignified cell, B death cell, C मेरिस्मेटिक cell and D पैरेनकाइमेटिक सेल। तो सबसे ज़्यादा राइबोसोम्स कहाँ होगा? मेरिस्मेटिक, क्योंकि ये डिवाइड होती रहती है स्पीडली। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज A राइबोसोम, B माइटोकॉन्ड्रिया, C न्यूक्लियस, D DNA। तो करेक्ट आंसर है कहाँ होगा प्रोटीन? तो
इजी है, हर बार यही पूछ रहे। यूकैरियोटिक ATS ब्रेक इनटू, अभी मैंने आपसे बताया था किस में, 40 एंड 60 में। राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, सिमिलर क्वेश्चन इज आस्क्ड अगेन, इज 70 टाइप ऑफ RNA राइबोसोम। ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्ट, इन ये सभी ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड हैं एक को छोड़ के। तो किस में हमारी मेम्ब्रेन नहीं होती है, हमने पहले देखा था, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। ओके, राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड टाइप, अगेन सेम क्वेश्चन, इज 70S and 70S breaked in 50 and 30 में, 50 और 30 में 70S ribosomes occur. Okay. Prokaryotes, dictyosomes and lysosome. Prokaryote, mitochondria and chloroplast. Bacteria only, bacteria and blue-green algae. And the correct answer is always B. प्रोकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सेम सिमिलर राइबोसोम्स होता है, 70S राइबोसोम्स। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है? A सेल मेम्ब्रेन, B साइटोप्लाज्म, C माइटोकॉन्ड्रिया एंड D एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहाँ से मिलता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। गोल्जी बॉडी आर मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा गोल्जी बॉडी मिलेंगी कैलिप्ट्रोजन, बी रूट कैप, सी रूट टिप और डी नन ऑफ दी अबव। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? रूट टिप पे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ए ट्रांसलोकेशन, बी फर्मेंटेशन, सी ग्लाइकोक्सीडेशन या डी फॉस्फोफोरिलेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ग्लाइकोक्सीडेशन। डिक्टोसोम हैं गोल्जी बॉडीज और आर वन एंड द सेम थिंग। रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स गोल्जी बॉडी है, डिक्टोसोम है ना। करेक्ट आंसर इज गोल्जी बॉडी। क्लास ऑफ राइबोसोम, प्लेस ऑफ फ्लैजेलर ऑर्गेनेल, ये सब कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल यूनिट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स? ए क्रिस्टी, अभी हमने पढ़ा था, सिस्ट्री, सी थैलेकॉइड एंड डी आर्कियोप्लाज्म। क्रिस्टी होती है जो, वो माइटोकॉन्ड्रिया की यूनिट होती है, लेकिन जो सिस्ट्री है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होना? क्रिस्टी, सिस्ट्री। लाइसोसोम्स वेर डिस्कवर्ड बाय, लाइसोसोम डिस्कवर्ड किया पोर्टर ने, डी डवे ने, सी गोल्जी ने या डी पैलेट ने। तो किसने? गोल्जी ने, सॉरी डी दवे ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने किया और डी दवे ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया। सेलुलर ऑर्गेनेल कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम जिसे डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं। तो ये वन एंड ओनली किस में होंगे? लाइसोसोम्स में। हाइड्रोलेज एंजाइम या इनको डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं। ऑर्गेनेल रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अगेन सेम क्वेश्चन, इज ए लाइसोसोम। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, केवल एक मेम्ब्रेन इसमें होती है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी लाइसोसोम या डी न्यूक्लियस। तो ये है लाइसोसोम जिसमें केवल एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइडल बैग बिकॉज इज अ फाइगोसाइटिक एक्टिविटी, बी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सी पैरासिटिक ऑन न्यूक्लियस, डी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। एंड इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ये खुद को ही
डिस्ट्रॉय कर देता है, एक जैसे ह्यूमन बॉम्ब होता है ना, उस तरह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की तरह होता है इसमें। और जैसे कोई सेल में ख़राबी हो गई तो ये अपने लाइसोसोम जो है सारे अपने अंदर जितने भी एंजाइम उसको सेल के ऊपर डाल के सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इन ए सेल डाइजेस्टिव एंजाइम आर कंटेन इनमें से किस में सेल डाइजेस्टिव एंजाइम, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वही डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो हमारा लाइसोसोम करेक्ट आंसर। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर लोकेटेड इन, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। विच कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन lysosome? DNA polymerase, B ligase, and C acid hydrolase या फैटी एसिड सिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर है एसिड हाइड्रोलेज, क्योंकि लाइसोसोम है तो एंजाइम हाइड्रोलेज। साइज ऑफ द लाइसोसोम इज, लाइसोसोम का क्या साइज होता है, ये है 10 म्यू टू 18 म्यू। डबल मेम्ब्रेन डू नॉट अकर इन, तो डबल मेम्ब्रेन किस में नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसमें क्या मिलेगी, सिंगल मेम्ब्रेन मिलेंगी। ए डिक्टियोसोम, बी लाइसोसोम, सी स्फेरोसोम एंड डी बोथ बी एंड सी। तो इन दोनों में सिंगल मेम्ब्रेन होंगी, तो आंसर होगा बोथ ए बी एंड सी। डबल यूनिट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये कह रहा है कि डबल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता और या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, मेसोसोम या लाइसोसोम। तो अभी हमने पढ़ा था लाइसोसोम इज अ सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। अगेन देखो कितनी बार पूछा गया है सारी मेडिकल एग्जामिनेशन में, CBSE में। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज लिम्फोसाइटल बैग इज अ लाइसोसोम? Lysosome do not help in A. Ingestion of food, B. Digestion of is organelle, C. Osmoregulation, destruction of the cell during the metamorphosis and development। तो लाइसोसोम किस में हमारी हेल्प नहीं करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करता है, बाकी सारे में हेल्प करता है। व्हाट इज़ ऑटोफेजिक वैक्यूल, खुद को खाने वाला वैक्यूल? तो आप अभी हमने पढ़ा था, ये होगा ए लाइसोसोम। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, ए लाइसोसोम कंटेनिंग द इक्विफिल सब सेलुलर पार्टिकल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ऑटोलाइसिस इज रिलेटेड टू ए लाइसोसोम्स, बी सेंट्रोसोम्स, सी स्फेरोसोम्स या डी फेगोसोम्स। तो सेम है लाइसोसोम्स। ऑटोलिसिस किस में होगा, लाइसोसोम। ऑटोलिसिस मतलब खुद को ही सिक्रेट करना है, खुद के अंदर को ही खुद को ही सिक्रेट कर लेना। इन विच सेल ऑर्गेनेल वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप? इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल को दूसरे उसमें कन्वर्ट कर सकता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी इटियोप्लास्ट, सी लाइसोसोम्स, डी ट्यूबुलर ER। तो करेक्ट आंसर है लाइसोसोम। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम्स फंक्शन एट बेस pH, एसिडिक pH, न्यूट्रल और डी एनी pH। तो ये क्या होता है, हमेशा एसिडिक रहता है, एसिडिक pH। लाइसोसोम आर मेड अप ऑफ, लाइसोसोम बने होते हैं वन मेम्ब्रेन, अभी पढ़ा था सिंगल मेम्ब्रेन।
देखें, लाइसोसोम आर जनरली फाउंड इन ए प्लांट सेल, बी एनिमल सेल, सी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल। तो किस में मिलेगा? दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी। सेकेंडरी लाइसोसोम्स गिव्स राइज टू, सेकेंडरी लाइसोसोम्स जब कहाँ से राइज हो जाता है? प्राइमरी लाइसोसोम से या टर्सरी लाइसोसोम से या रेजिडुअल बॉडी से या इंक्लूजन बॉडी से? तो करेक्ट आंसर है रेजिडुअल बॉडी से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पोसेस ट्रू लाइसोसोम, इनमें से जो ट्रू लाइसोसोम्स होगा वो किसके पास होगा? रिक्सिया, स्पायरोगायरा, न्यूरोस्पोरा या एसिटाब्लेरिया? तो करेक्ट आंसर है न्यूरोस्पोरा के पास। Lysosomes are abundantly found in A. Storage cell, B. Glandular cell, C. Digestive cell और D. Vascular cell। तो किस में होगा? Digestive cell। Lysosome is found in A. Nucleus, B. Cytoplasm, C. Endoplasmic reticulum या D. Flagellum। तो correct answer is B. Cytoplasm। Maximum lysosomes occur in A. Plant cell, B. Animal cell, C. Both equally and bacterial cell। तो अभी हमने किया था सबसे, अब ये मैक्सिमम पूछ रहा है तो एनिमल सेल प्रेजेंट होगा दोनों सेल में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में, लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट में पूछा है तो यानी कि प्लांट सेल में। Paroxysomes were discovered by A. Porter, B. Tolbert, C. Lutz, D. Pallet। तो करेक्ट आंसर है बी टॉलबर्ट ने। टॉलबर्ट। Paroxysome contain a transferase enzyme, B. hydrolyzing enzyme, C. isomerase enzyme और oxidative enzyme। तो पैरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसमें क्या कौन सा एंजाइम होंगे? ऑक्सीडेज एंजाइम, क्योंकि फॉस्फोरिलेशन रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। विच सेल ऑर्गेनेल इज एसेंशियल फॉर द फोटो रेस्पिरेशन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल जो रिस्पॉन्सिबल होगा जो फोटो रेस्पिरेशन जिसमें होगा? बी ए पैरोक्सिसोम, बी डिक्टियोसोम, सी ग्लायोक्सिसोम, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि रेस्पिरेशन यानी कि पैरोक्सिसोम। DNA is absent in one of the following: A. nucleus, B. mitochondria, C. peroxisome and D. chloroplast। तो किस में DNA नहीं होगा? पैरोक्सिसोम में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलरेडी एक DNA रहता है। यूरेट ऑक्सीडेज अकर इन ए लोमोसोम, बी पैरोक्सिसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी मीजोसोम। तो किस में होगा यूरेट ऑक्सीडेज लिखा है तो पैरोक्सिसोम। ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज अकर, तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज इसमें से मिलता है पैरोक्सिसोम में, माइक्रोसोम में, लाइसोसोम में और ग्लाइकोसिसोम में। तो आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेज है तो पैरोक्सिसोम में। पैरोक्सिसोम डू नॉट हैव, इनमें से कौन सा ऑक्सीडेज पैरोक्सिसोम्स में नहीं मिलता है? यूरेट ऑक्सीडेज एंड कैटालेज, बी ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, सी बीटा हाइड्रोक्साइसिड ऑक्सीडेज, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। तो करेक्ट आंसर है बीटा। कौन सा ऑक्सीडेज में नहीं मिलता है? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज पैरोक्सिसोम में एब्सेंट होता है। पैरोक्सिसोम्स वर फर्स्ट
रिपोर्टेड फ्रॉम पैरोक्सिसोम सबसे पहले कहाँ से मिला? नर्व सेल, बी लीवर सेल, सी किडनी सेल, डी एल्गल सेल। तो करेक्ट आंसर है सी किडनी सेल सी। फोटो रेस्पिरेशन अकर इन होता है फोटो रेस्पिरेशन तो क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सी पैरोक्सिसोम में या ग्लायोक्सिसोम में। तो करेक्ट आंसर है सी पैरोक्सिसोम में। यदि पैरोक्सिसोम नहीं दिया है और माइटोकॉन्ड्रिया दिया है तो हम इसे टिक करेंगे। यदि पैरोक्सिसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है तो हम पैरोक्सिसोम को ही क्लिक करेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पैरोक्सिसोम होता है और फोटो रेस्पिरेशन पैरोक्सिसोम में होती है। What specific function is performed by peroxisome? Again same question, pattern change है, बस question similar है। What function performed by the glyoxysome? A hydrolysis, B lipolysis, C proteolysis and D none of the above। तो कौन सी प्रोसेस होती है? lipolysis। Okay. Which cell organelle is essential for photorespiration? Again the similar question is a peroxisome. During the photorespiration H2O2 splits into H2O2 plus O2। फोटोरेस्पिरेशन में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा वो पानी और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है, और किसकी प्रेजेंसी में? ए पेरोक्सीडेज, बी ऑक्सीडेज, सी कैटालेज एंड डी एडीपी काइनेज। तो करेक्ट आंसर है कैटालेज की प्रेजेंसी। ग्लाइकोलेट साइकिल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ए लिपिड मेटाबॉलिज्म, बी रेस्पिरेशन, सी फोटोसिंथेसिस एंड डी फोटो रेस्पिरेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज फोटो रेस्पिरेशन, glycolate cycle. Tonoplast is the membrane surrounded the A cytoplasm, B nucleus, C vacuole and D mitochondria। तो करेक्ट आंसर है वैक्यूल की। एंथोसाइनिन is produced in A vacuole, B chromoplast, C chloroplast या D none of these। तो करेक्ट आंसर है वैक्यूल। Which of the following pigment is soluble in water? इनमें से कौन सा पिगमेंट है जो वाटर में soluble होता है? ए क्लोरोफिल, बी कैरोटीनिन, सी एंथोसाइनिन एंड डी जेंथोसाइनिन। तो करेक्ट आंसर है एंथोसाइनिन जो है वाटर soluble होता है। Most of the water in mature plant occur chiefly in A in cell wall, B in the nucleus, C in the cytoplasm, D in the vacuole। And the correct answer is vacuole, in the vacuole। The cell shape is A non-living contact of plant, B living content of the plant, C living content of a vacuole, non-living content of the vacuole। तो करेक्ट आंसर इस किसका है? सेल शेप नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ वैक्यूल। येलो कलर इज पेटल्स इन कंपोजिटी इज टू। ए कंपोजिटी में जो येलो कलर होगा वो किस वजह से है? कैरोटीन, बी जेंथोफिल, सी एंथोक्लोज, डी एंथोसाइनिन। द करेक्ट आंसर इज एंथोक्लोज। Which of the following is never found in animal cell? A nucleus, B nuclear envelope, C vacuole या स्टार्च ग्रेन। तो एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में स्टार्च नहीं मिलता है, तो इज करेक्ट आंसर इज डी। Cell organelle which mediate the biosynthesis of cutin and wax।
कौन सा ऑर्गेनेल है जो मीडिएट का काम करेगा बायोसिंथेसिस ऑफ क्यूटीन और वैक्स यानी कि ऑयल फैट? ए राइबोसोम, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी स्फेरोसोम और डी सेंट्रोसोम। द करेक्ट आंसर इज स्फेरोसोम। स्फेरोसोम किसका फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करेगा? क्यूटीन या वैक्स। लिपिड यदि आता है ये भी स्फेरोसोम। स्फेरोसोम फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस, synthesis and storage of essential oil, synthesis of storage of non-essential oil. The correct answer is D, storage and non-essential oil. Which of the following staining is used to locate the spherosome in a cell? किस कौन सा हम स्टेन यूज करेंगे कि देखने के लिए कि इसमें स्फेरोसोम है या नहीं? ए आयोडीन, बी सेफ्रोनिन, C Sudan black, B and D caronin. The correct answer is Sudan B black क्योंकि ये इंडिकेट करता है स्फेरोसोम की प्रेजेंसी को। Microtubules were discovered by A. Boston and Crick, B. D. Roberts and Franchi, C. Ginder and Lidberg, D. Jacob and Monod. The correct answer is डी रॉबर्टिस एंड फ्रेंचिस। तो किसने माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्कवर किया? डी रॉबर्टिस एंड फ्रेंची। लास्ट क्वेश्चन है आज का। द प्लेन ऑफ द सेल वॉल फॉर्मेशन इन अ डिवाइडिंग सेल इज डिटरमाइंड बाय ए माइक्रोट्यूब्यूल्स, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है microtubules. Okay guys, this is the last question of this series, no, this video, and like and subscribe please.